नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय युवाओं, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। मेरे ख्याल से आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। ये जो रिजल्ट आया है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के द्वारा, इसमें साफ साफ गड़बड़ दिखाई दे रही है, साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। एक युवा जो इस बार आस लगा रहा था कि जीडीएस में मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली है। जीडीएस के अभ्यर्थी एक एक शब्दों पर ध्यान देना, आपके हित के लिए ही मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिजल्ट 2022 की यहां पर बात होगी। सभी राज्यों का रिजल्ट जारी हो चुका है, ये आपने देख लिया होगा। लेकिन मैं यहां पर जीडीएस से कहना चाहूंगा, ऐसा क्यों किया बेरोजगारों के साथ? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मुझे आंसर दे दीजिए। ऐसा बेरोजगारों के साथ आपने क्यों किया है, किस कारण किया है, इसका हम जवाब एक बार आपसे लेना चाहेंगे। बिना एग्जाम्स भर्ती में भी क्या कर डाला आपने? जो भर्ती निकलती है उसमें एग्जाम्स होती है। चलो मान लिया आपने कि एग्जाम्स में धांधली हुई है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती है इसमें तो कोई एग्जाम्स ही नहीं हुई, इसमें तो कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ। ओनली एक स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, उसने 10वीं की मार्कशीट लगाई और आपने उसका रिजल्ट बना दिया। ऐसा क्यों आपने कर डाला, इसका हम जवाब चाहेंगे। ध्यान दीजिए प्रिय दोस्तों, मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा हूं, SR 65 3FCC28B4E7। इस विद्यार्थी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एंड ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और इसके नंबर आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में 111.25। ठीक है, नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स का ऐसा नंबर जानिए, SR 19C46F52D995। ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। इसके जीडीएस में मेरिट लिस्ट में यहां पर नंबर दिखाई दे रहे हैं 108.75%। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 103 नंबर, 102%, 100%, 113% और 110% नंबर दिखाई दे रहे हैं इस जीडीएस की मेरिट लिस्ट में। सभी राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही राज्यों की बात कर रहा हूं, सभी सर्कलों में। क्या ये कोरोना में प्रमोट हुए थे वो स्टूडेंट्स है? क्या आपके ये स्टूडेंट्स रिश्तेदार लगते हैं? आपके क्या लगते हैं जो आपने कौन सी क्या खाकर आपने रिजल्ट बना दिया? ये रिजल्ट 100 में से बनती है और आप उल्टा 111, 113, 108 ले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या कर डाला आपने? जब रिजल्ट आपने जारी किया तो संतुष्ट पूर्वक जारी करना चाहिए ना। बहुत बुरा किया है आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्यान दीजिए, जीडीएस से मैं कहना चाहूंगा, क्या इस बार जल्दी इसीलिए किया? पहली बार 2022 का जो रिक्वायरमेंट देखा जा रहा है इसमें फास्ट प्रोसेसिंग हुई है। अभी फॉर्म अप्लाई हुए थे, तुरंत इन्होंने रिजल्ट डाल दिया है और तुरंत ही रिजल्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। मुझे तो लग रहा था कि 1-2 महीने टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स को, अभी तो रिजल्ट बन रहा होगा। लेकिन इन्होंने तो जो है एक चोर की तरह
एक चोर जैसे करता है ना, कोई सामान को लेकर भागता है, उसी प्रकार इन्होंने रिजल्ट दिया है और तुरंत जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिया है। इतना आनन फानन में इसने प्रोसेसिंग की है, कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना। इसलिए ध्यान दीजिए आप, ज्यादातर सभी सर्कलों में 95 से और 100% वालों का ही रजिस्ट्रेशन नंबर नाम दिखाई दे रहा है। 95 90 से नीचे तो बहुत कम स्टूडेंट्स का मैंने काफ़ी सभी सर्कलों का यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड की है। मैंने 1-2 घंटे सभी पीडीएफ को छान मारा है, लेकिन भाई साहब किसी के 90 नंबर से कम तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या 80% वाला मर जाए, उनकी कोई फीलिंग ही नहीं है। 80% जब आपको खुद में एग्जाम्स में बैठाए, आप लाकर दिखा दो एक 80% नंबर, वो भी 10वीं क्लास में, आपकी नानी याद आ जाएगी कितनी मेहनत से उसने 80% नंबर बनाए हैं। ये खुद एक बेरोजगार एक युवा ही जान सकता है। आप क्या जानो एक बेरोजगार का दर्द। जीडीएस में आस लगाकर फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि इस बार 38,000 से ऊपर वैकेंसीज निकली है, तो एक 80% वाले स्टूडेंट्स ने बड़ी आस लगाई थी कि 100% हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। माँ बाप को बोल दिया कि आप इंतजार कर लीजिए, अब की बार हम आपको सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर दिखा देंगे। ये 80% वालों ने बोला है अपने माँ बाप से, अपने आप से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उनकी जो आस थी, उन्होंने इस बार जो भगवान से प्रे की थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस जीडीएस ने उनका सत्यानाश कर दिया है। प्रिय दोस्तों, वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं उसी लाइन पर, धीरे धीरे मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं, लेकिन पहले मेरी बात को आप पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि मेरा गुस्सा जो उमड़ रहा है वो आप नहीं जान सकते। सामने आप अगर बैठते ऑफलाइन तो आप जो है मेरी गुस्सा का अनुमान लगा सकते। मेरा पसीना पसीना हो रहा है पूरी बॉडी में, इतना खतरनाक मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रिय दोस्तों, क्यों ना करे 80% वाले आज तो करेंगे ना। 38,000 से ऊपर पोस्ट है भाई साहब। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 80% वालों को ही नहीं बुलाया आपने तो 100 से ऊपर जो नंबर लाए हैं उनको बुला लिया। कौन सी भांग खाली, कौन सा नशा कर लिया यार। 100 से ऊपर का परसेंटेज कौन बनाने लग गया आजकल। आपके बच्चों की बनाना, आपके बच्चों का रिजल्ट जब बनाओगे तब आपको याद आएगा कि एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है। प्रिय मित्रों, इस पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या प्लानिंग की है ये एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा, अभी करा रहा है, तुरंत दे दिया। जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। उसके बाद छटनी करेगा ये, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है अभी तो उनकी छटनी करेगा ये। किसी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, किसी को मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ बहाने से अभी तो वहां पर भी ये घोटाला करने वाला है। ठीक है, लास्ट में तो वो ही जाएंगे, उनको ही जॉइनिंग मिलेगा, समझ रहे हो ना आप। प्रिय दोस्तों, छटनी करने के बाद ये आज जो पास हुए मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन्हीं की ये वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा फेल हुए उन विद्यार्थियों को ले लेगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है इनको छटनी करेगा, इनकी ही दोबारा से वेटिंग लिस्ट में नाम ये लेगा और जो है फिर वही 100% वालों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है सर। प्रिय दोस्तों, प्रिय युवाओं, अगर आपको जागरूक होना है तो एक शब्द को याद करना होगा, लोकतंत्र। ये भारत देश है, लोकतंत्र को याद करना होगा। लोकतंत्र जनता का
जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया ही है। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, इसलिए चुप अगर बैठ गए आप तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं यहां पर विनती करता हूं, मैं उनसे एक बार बोलना चाहूंगा जो लाखों अभ्यर्थी भरोसा कर रहे हैं एक यूट्यूबर्स पर, जो जीडीएस के बारे में रिजल्ट नहीं आया उससे पहले पता नहीं कितनी वीडियो बनाकर रख रहे थे। एक जीडीएस अभ्यर्थी ने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, लाखों सब्सक्राइबर लेकर वो बैठे हैं। आपको जागना होगा। एक बेरोजगार ने खाना नहीं खाया है, एक बेरोजगार के गरीब माँ बाप ने इस रिजल्ट को लेकर खाना नहीं खाया है। प्लीज एक बार आप जागरूक होइए और इन बेरोजगारों का दर्द समझिए, क्योंकि आप एक लाखों सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं। आप पर उन लाखों सब्सक्राइबर ने पूरी तरीके से भरोसा किया है। आवाज तो उठाओ बेरोजगारों की। यूट्यूबर्स, टीचर्स, मैं आपसे हाथ जोड़ना यहां पर चाहूंगा। प्लीज एक बार आप आवाज उठाइए ताकि कुछ इस जीडीएस रिजल्ट के बारे में कुछ हो सके। प्रिय दोस्तों, प्लीज आप एक बार वेट कीजिए। आज या फिर कल वेट करना होगा, क्या पता इनके कानों तक कुछ खबर पहुंच जाए और फिर से हमें कुछ खुशखबरी देखने को मिले। इसलिए वेट तो आपको करना होगा आज और कल का। और मैं उनसे विनती करना चाहूंगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, प्लीज जो फेल हुए हैं वो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं। आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आपके छोटे बड़े भाई बहन जिनकी 80% 10वीं में है, बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने 10वीं में 80% बनाई थी, उनका आपके साथ नाम नहीं आया है, उनको दुख हो रहा है। प्लीज आपको उनका साथ देना चाहिए। आपको तो फिर भी ले लिया जाएगा, आपको तो दोबारा से जब रिवाइड रिजल्ट आएगा फिर भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आपकी तो 10वीं में 100% है। इसलिए आप ऐसा मत घबराए कि दोबारा से कुछ संशोधन रिजल्ट आ गया, क्या पता हमें बाहर कर दिया जाए और 80% वालों को ले लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको तो फिर भी लिया जाएगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट पर 100% की मोहर लगी हुई है। इसलिए आप भी एक फेल अभ्यर्थी का अवश्य साथ दीजिएगा। प्रिय दोस्तों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर्स टीचर हूं। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है अभिषेक क्लासेस। मैं चिल्ला कर भी, रो कर भी कुछ भी अगर बोलूं तो मेरी आवाज को कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि भीड़ में एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया की कोई भी कैसा भी पहाड़ को हिलाकर रख देती है। इसलिए मैं आपको एक सलाह अवश्य दूंगा, मानो तो आपके हित के लिए है और नहीं मानो तो आपके अहित के लिए है। अब ओनली फॉर एक ही हो सकता है, क्योंकि हम इस जीडीएस वालों के पास तोप तो ले जा सकते नहीं है, बंदूक तो हम चला नहीं सकते, हम आंदोलन भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक टैबलेट है इनको मारने के लिए, और वो टैबलेट एक है प्रिय दोस्तों, ट्विटर। आप चाहो तो ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, @इंडिया पोस्ट ऑफिस ये ऑफिशियल पेज है, इसी पर आप जो है मैसेज छोड़िए। अभी मत छोड़ना, मैं बता दूंगा, आज या कल मत छोड़ना, एक साथ करना है यही काम, तभी तो ट्रेंड में आएगा सब कुछ। अलग से आपको हैशटैग नहीं मानना है, ओनली जो @इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल जो पेज है इसी पर हमें ट्वीट करना है, इसी पर हमको मैसेज करना है विद प्रूफ के साथ। ठीक है, प्रूफ कौन सा चाहिए? ये प्रूफ चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साफ
और इनको ये प्रूफ दिखाना कि कौन सी आपने मेल लिस्ट जारी की है। भाई साहब 100 में से 111, 108, 113 इसकी आप फोटो लेकर रखना, उसको साथ में ही पोस्ट करना इस ट्विटर पर। अभी नहीं करना है, आज या कल देख लीजिए। मैंने यूट्यूबर्स को भी विनती की है, अगर मेरी किसी के पास आवाज़ पहुंच गई तो वो अवश्य मेरी बातों का, मुझे उम्मीद है, ख्याल रखेगा। प्रिय दोस्तों, मैं हमेशा बेरोजगार के साथ खड़ा हूं, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूं, झूठ का पर्दाफाश ऐसे ही करता रहूंगा। इस चैनल पर मेरा व्यू पाने का या फिर पैसे कमाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं युवाओं के साथ आया हूं, एक बेरोजगार के साथ आया हूं। आप भी अगर मेरा साथ देना चाहो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना एंड अपनी प्यारी सी उंगलियों से लाइक भी कर देना। अगर मेरी बात का आप समर्थन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा एंड अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर अवश्य कीजिएगा। आप अगर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, आप कौन से राज्य से हैं, कहाँ आपको रिजल्ट चाहिए, आप पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, वहीं की मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे मित्रों।